जिद, ओपोजिट क्या है? तौहीद की जिद यानी ओपोजिट क्या है? शिर्क। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क का मतलब होता है शरीक करना। शरीक कैसे करना? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हर गुनाह माफ कर देंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे अगर मरते दम तक उससे तौबा ना करें। अगर इससे तौबा कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला गफूर रहीम, सब कुछ माफ कर देंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शरीक कैसे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पब्लिक प्लेस पे जाते, किसी रेस्टोरेंट में गए, मैं अपनी फैमिली के साथ गई, मेरा बच्चा मेरे साथ है, अब मेरा टेबल लगा हुआ है, मैं वहां पर खा पी रही हूँ, साथ में एक और फैमिली बैठी, वहां पर भी एक टेबल लगा है। अब मेरा बच्चा मुझे छोड़ करके उस टेबल पर जा करके किसी दूसरी लेडी को माँ कह दे, माँ, मुझे कैसा लगेगा? बर्दाश्त होगा? मैं माँ हूं, दूसरे को माँ कैसे कहा? और फिर उसके बाद वो बच्चा उनसे जाकर के कुछ मांगे, मेरी माँ ने मुझे ये चीज नहीं लेके दी, ये टॉय नहीं लेके दिया, ये खिलौना नहीं, आप मुझे ले दीजिए, तो मेरा खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे पता है तुम्हारा अच्छा बुरा क्या है, मेरी मर्जी मैं तुम्हें ये लाकर दूं या ना दूं, मुझे पता है तुम्हारी भलाई किसमें है, तो ये मेरी मर्जी है, तुमने किसी और से जाकर के क्यों मांगा? तो ये जो है ना, ये शरीक। तो हम दुनियावी रिश्तों में हम किसी को शरीक पसंद नहीं करते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी जात इतनी ऊंची है, जिसने एक लुत्फे से इंसान को बनाया, और वो इंसान जब बड़ा हुआ तो वो अल्लाह ही के साथ शिर्क करने लग गया, वो अल्लाह को छोड़ करके दूसरे माबूदों को पूजने लग गया, उनसे मांगने लग गया। तो अब ये जो शिर्क है, शिर्क की शुरुआत कहां से हुई है? शिर्क कहां से आया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तौहीद की दावत दी थी और जिस तौहीद पर अरब कायम था, वो अरब धीरे धीरे से किस तरह शिर्क में मुब्तला हो गया। वो कहीं एकदम नहीं हुआ, उसको भी जमाना लग गया। कैसे हुआ? काफी सदियां बीत गई, कई नस्लें गुजर गई। अब जो काबे का निर्माण, काबे को बनाया किसने था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अब वहां के अरब के लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अब जब काबे का निर्माण उन्होंने किया था तो उनके दिल में काबे की भी बहुत मोहब्बत थी, काबे की भी मोहब्बत थी। अब ये मोहब्बत बढ़ते 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 ऐसी हद से गुजर गई कि अब जो काबे के पास के पत्थर होते थे ना, आसपास के, अब लोग कहीं पे जाते थे सफर में, कुछ भी बिजनेस के तौर पर, कारोबार के लिए, तो वो पत्थर को उठा करके ले जाते थे कि ये हमारे लिए ना लकी साबित होगा, इसको अच्छा मानने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन पत्थरों को उठा करके अपने घर में लाने लग गए। तो सबसे पहला, अब एक और वजह रही, जब ज्वालामुखी फटते थे ना, तो लावे की शक्ल में जो पत्थर आकर के गिरते थे, तो लोग उसे क्या समझते थे कि ये आसमान से टूटे हुए सितारे हैं, और उन सितारों की महिमा उनके दिलों में बहुत थी, तो वो उनको टूटे हुए सितारे समझ करके कि ये तो कुदरत का जलवा है, और उन पत्थरों को उठा करके उन पत्थरों को अपने घर में रखने लग गए। और धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो पत्थर बड़ा अलग सी शेप का होता था, कुछ सुडौल होता था, कुछ सुंदर होता था, या कुछ अलग सी बनावट होती थी, तो उन पत्थरों को वो जमा करने लग गए। फिर धीरे धीरे पत्थरों को तराशने लग गए, मूर्तियां बनाने लग गए। अब काबे में सबसे पहले जो है मूर्ति लाने वाला कौन था? अमर बिन लोहई। वो काबे का जो वो उस वक्त जो है वहां का सरदार था, उस कबीले का। तो सरदार की वजह से उसका लोग बात बहुत मानते थे। अब जब वो इराक गया, उसने देखा कुछ लोग ना एक मूर्ति की बहुत पूजा कर रहे हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, मूर्ति बड़ी अच्छी लगी। वैसे ही मूर्ति वो कहता मुझे भी दे दो, मैं भी ले जाऊं, हम भी इसे पूजेंगे। तो वो मूर्ति अपने साथ ले आया, और काबे के आंगन में सबसे पहले मूर्ति लाकर किसने रखी? अमर बिन लोहई ने। और मूर्ति का नाम क्या था? हुबल। हुबल की मूर्ति रखी। तो इसी तरह से लात, उज्जा, मनात, ये भी मूर्तियां थी। इनके बारे में भी कुरान में जिक्र आता है। सूरह नज्म की आयत है जिसमें कि इनका जिक्र किया गया है।
लात एक शख्स था जो हाजियों को सत्तू पिलाता था, नेक इंसान था। जब वो मर गया तो उसके बाद लोगों ने क्या कहा, उसकी कब्र पे जाकर के कि कहीं तुम अच्छे इंसान है, इनको भूल मत जाना, तो कब्रों पे ना जाकर के वहां पर थोड़ी देर बैठ करके उनको याद किया करो ताकि उनको भुलाना। तो उन कब्रों पर जाकर के बैठना, एतकाफ करना, ठहरे रहना। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो इतने हद से बढ़ गए कि वो कब्रों को ही पूजने लग गए। तो कब्र परस्ती शुरू हो गई, उज्जा, मनात। तो इस तरह से ये उनके बहुत बड़े जो है ना स्पेशल बुत थे। इस तरह से जो है शिर्क की शुरुआत हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद की दावत दी थी, जो तौहीद कायम की थी, धीरे धीरे वो काबा जो है वो बुत खाना बन गया। तो इस तौहीद का मतलब क्या है कि अल्लाह को एक मानना नहीं। तौहीद का मायना है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को एक मानना। अल्लाह ही माबूदे बरहक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये नहीं कि अल्लाह को भी मान रहे हैं और औरों को भी मान रहे हैं। अल्लाह पर भी ईमान टिका हुआ है और ताबीजों पर भी ईमान टिका हुआ है। अल्लाह पर भी ईमान टिका हुआ है और काले धागों पर भी टिका हुआ है, दरगाहों पर भी टिका हुआ है। यानी कि अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही की जात को मानना और अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगना, किसी को भी ना पुकारना, ये है तौहीद। और तौहीद पर अगर जो इंसान तौहीद पर कायम है, अब तौहीद को अगर हम समझ लिया है तो तौहीद की अहमियत को भी जानना बहुत जरूरी है। अब तौहीद की अहमियत क्या है, क्योंकि जब तक किसी चीज की अहमियत पता नहीं होती ना तो उस पर अमल करना मुश्किल होता है। जब अहमियत पता चल जाती तो अमल करना बहुत आसान है। जब तक नमाज की अहमियत पता नहीं होती ना तो नमाज, जब अहमियत पता होती तो नमाज फिर समझ में आती है कि अल्लाह की मोहब्बत में क्या सुकून मिल रहा है। और जब इंसान इस्लाम कबूल करता है और दिल से करता है ना तो फिर एक दिल को इत्मीनान होता है, चाहे उसके पास गरीबी कुछ भी नहीं है। दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत है। और कई बार देखिए सबके पास, कईयों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता, नींद नहीं आती, रात को गोलियां खा के सोते। डिप्रेशन, मैं कहती हूँ अगर आपको रात को सुकून से नींद आती तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है। अहमियत क्या है? अहमियत का तकाजा हम एक हदीस से लगा सकते हैं। अम्मा आयशा ने, अब्दुल्ला बिन जद्दान एक शख्स था, जब वो फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, ये शख्स जन्नत में, इसका क्या मामला होगा, ये जन्नत में जाएगा? आपने कहा नहीं, वो जहन्नम में जाएगा। क्यों? अब वो था कौन? वो शख्स बहुत ज्यादा सखी था, सखावत करने वाला था, भूखों को खाना खिलाता था। इतनी बड़ी देर थी कि उस देर के साये में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आराम भी करते थे। तो नंगों को कपड़े पहनाना, सदका खैरात करना, जो हाजी आते थे उनको बकरियां देता था। और मुल्के शाम में जब सूखा पड़ गया तो उसने 1000 ऊंट के ऊपर सामान लाद लाद करना वहां पर भेजा था। इतना बड़ा सखी। अब क्यों जाएगा वो जहन्नम में? क्यों? जब आपसे सवाल किया गया तो आपने फरमाया वो जहन्नम में इसलिए जाएगा क्योंकि उसका अकीदा सही नहीं था। उसने आज तक अल्लाह से अपने गुनाहों की कभी माफी नहीं मांगी, कभी माफी नहीं मांगी। नेक अमाल तो कर रहे हैं लेकिन तौहीद पर नहीं है। अबू तालिब, अब ये सब जानते हैं कि आपके चचा अबू तालिब, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा अच्छी परवरिश की, बहुत मोहब्बत की। उनके दौर में किसी की जरूरत नहीं होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई परेशानी ले दे। उनके इंतकाल के बाद हुआ कि जो आप पर जुल्म हुए हैं तो सताया गया। लेकिन जब तक अबू तालिब थे तो अबू तालिब जो है वो इतनी हिफाजत करते थे कि रात को जब उनका बेटा और वो सोते थे ना तो वो चेंज कर देते थे उनका बिस्तर, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो ये बच जाए, चाहे मेरा बेटा जो है ना वो कत्ल हो जाए। लेकिन अबू तालिब जब
उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने, वो तौहीद पर नहीं थे। तो आया तो साहबा ने जब उनसे कहा कि उनको भी क्या अजाब होगा, आपने कहा हाँ, उनको सबसे कम अजाब होगा, उनको जहन्नम के सबसे छोटा अजाब की उनके पैरों में जो है ना वो जूतियां पहनाई जाएंगी आग की, लेकिन वो उसकी तपिश इतनी होगी कि वो यहां तक सिर तक पहुंचे। इसी तरह से अबू लहब जो कबीले का सरदार था, बहुत गोरा चिट्टा, लहब का मतलब क्या होता है, लाल सुर्ख, जब बात करता था गुस्सा आता था तो लाल हो जाता था। उसके लिए भी क्या है, जहन्नमी, क्योंकि वो भी तौहीद पर नहीं था। अबू जहल भी चचा थे, और ये किस खानदान से थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खानदान में कभी किसी ने जिना नहीं किया। अब ये अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था, क्या था? अबू हकम था, हाकिम, हिकमत वाला, यानी कि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बड़े लोग उससे मशवरा लेने आते थे। लेकिन वो जाहिलों का बाप कैसे बना? क्योंकि वो तौहीद पर नहीं था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हा, रंग के काले, बहुत काले, होंठ बड़े बड़े, गाल की हड्डी उभरी हुई, यहाँ पर गोश्त मांस भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के कितने प्यारे, तौहीद पर। जब उनके गले में रस्सी खींचकर उन्हें घसीटा गया, उनको लिटा करके उनके सीने पर पत्थर रखा गया, तो अहद एक वाहिद अल्लाह, तो अपनी तौहीद पर कायम रहे, तो उन्हें जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी कहाँ मिल गई? दुनिया ही में मिल गई। तो ये तौहीद की अहमियत है। और इसी में एक चरवाहे का किस्सा याद आया। एक चरवाहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कौन है? कहते मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप किस बात की दावत दे रहे? कहते मैं ये दावत दे रहा हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कहते आपकी दावत तो बहुत अच्छी है, अगर मैं ये दावत कबूल कर लूं तो क्या होगा? वो कहते अगर तुम ये दावत कबूल कर लो तो तुम जन्नती हो जाओगे। तो कहते मैं ये दावत कबूल करना चाहता हूँ। तो पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। अब उसने ये बात की गवाही कब दी? फजर के बाद। अब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं? कहते अब तुम्हें बुराई छोड़नी होगी, अब तुम्हारे लिए वाजिब हो गया कि तुम जो है जिहाद पर भी निकलो, तुम्हारे लिए ये फर्ज है कि तुम नेक काम करो, लोगों को दीन के बारे में बताओ। अब जब वो जिहाद का हुक्म हुआ, वो जिहाद पर निकल गया फजर के बाद, और जोहर से पहले वो शहीद हो गया। अब साहबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो शहीद हो गया, तो अब उसका मामला क्या होगा? नमाज तो उसने एक भी नहीं पढ़ी। आपने फरमाया मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने उस चरवाहे को जन्नत में देखा है, और एक रिवायत में आता है मैंने 72 हूरों के साथ देखा। तो ये इसकी अहमियत है, तौहीद की अहमियत।